अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजेड फाइन। जी तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि यूके हो गया या कनाडा हो गया, कोई भी कंट्री हो गई, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, यूरोप शेंजन कंट्रीज़ हो गई या कोई भी ऐसी यूरोप की जो कंट्री है वो हो गई, तो आप उसको अप्लाई करते हैं ऑनलाइन अपने तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप एजेंट लोगों को पैसे दे देते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी तो ऑनलाइन ही आपकी अप्लाई करते हैं। उन्होंने अपना लिंक दे दिया होता है, कंपनियों ने अपना लिंक दे दिया होता है कि भाई इस लिंक पे अप्लाई कर ले, हम आपको जॉब देते हैं। तो आप खुद से नहीं करते, आप एजेंट लोगों को पैसे दे देते हैं। खुद से आप क्यों नहीं करते? इसलिए कि आपने बहुत सी अप्लाई कर रखी है, ठीक है। उसी लिंक पे आप अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या होता है, जवाब नहीं आता, ठीक है। आपको मेल जो है वो रिसीव नहीं होता। आप 10 बार 15 बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपको मेल रिसीव नहीं हुआ। तो इसीलिए आप जाते हैं एजेंट लोगों के पास या कंसल्टेंट जो वीज़ा के होते हैं उनके पास कि सर भाई जो भी है मेरी अप्लाई कर दे, आप उनको पैसे दे देते हैं। क्यों आपको वो जवाब नहीं देते? क्यों आपको वो रिप्लाई नहीं करते? क्यों वो आपको रिटर्न मेल नहीं करते? सॉरी, मेरा गला ख़राब है। क्योंकि आप जो है आप गलतियाँ करते हैं, आप मेन गलतियाँ करते हैं, इसलिए वो नहीं होता। आप समझते नहीं है। कोई भी वीडियो आप देख लेते हैं, या मेरी हो या किसी की भी हो, जो कि वो कहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कर ले, आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करते हैं और आगे वो कुछ भी बोलता है वो आप छोड़ देते हैं और कर देते हैं अप्लाई अपने तरीके से। जब अपने तरीके से आप अप्लाई करते हैं तो इसलिए आपका वीज़ा लगता ही नहीं है। वीज़ा लगने की तो बात दूर की है, आपको वो रिप्लाई तक नहीं देते, क्योंकि आप ये मेन कॉमन गलतियां करते हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपरली समझाने वाला हूं कि आपको कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी। फ्रेंड्स, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं, ठीक है। सिंपली आपने अप्लाई करनी है तो आपने एक सीवी और कवर लेटर तो उनको सेंड करना ही करना है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास कोई भी सीवी होती है, जिस तरह आजकल एप्लीकेशंस है, प्ले स्टोर पे सीवी मेकर हो गया, इस तरह डिफरेंट है। आप उस पर अपनी सीवी बना लेते हैं या किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाकर उससे अपनी सीवी बनवा के तो वो सेंड कर देते हैं। ख्वाह आपके पास स्किल भी अच्छा है, आपको काम भी आता है, और आपके पास जो है उनके लेटर्स भी है, क्या बोलते हैं उसको, आपके पास वो लेटर्स भी है जो एक्सपीरियंस लेटर्स होते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो है वो जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन जो यूरोप कंट्रीज़ है, जिस तरह यूरोप की कंट्रीज़ हो गए बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ईटीसी, या अमेरिका हो गया या यूके हो गया, ठीक है, या कनाडा हो गया, तो इनके लिए डिफरेंट सीवी, उन उनके तरीके से आपने सीवी बना के एक प्रोफेशनल जो सीवी होती है वो आपने उनको सेंड करनी है, तभी वो आपको रिप्लाई देंगे। और दूसरी मेन बात, आपने देखना है कि कौन सी जॉब अवेलेबल है, क्या वो जॉब आपसे रिलेटेड है। अगर आपसे रिलेटेड है वो जॉब तो फिर तो ठीक है, वो आप अप्लाई कर लें। अगर आपसे रिलेटेड वो जॉब नहीं है तो आप किसी कंसल्टेंट को भी पैसे देते हैं तो वो आपकी जॉब नहीं ले सकता। अगर वो आपको कहता है, फॉर एग्जांपल आप ले लें, आप एक डेंटिस्ट है, ठीक है, आपको दांतों का काम आता है, आप उसमें जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूके, ठीक है, आप यूके जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ जो वैकेंसी है वो पैकिंग हेल्पर्स की है, या कंस्ट्रक्शन लेबर की है, या किसी और फील्ड में है, आपका फील्ड ही उसमें नहीं आता। लेकिन आप वीज़ा कंसल्ट को कहते हैं कि मुझे यूके जाना है और ये मेरी सीवी है और ये मेरे एक्सपीरियंस लेटर है और इस काम में जाना है, और ये अभी जो है वैकेंसीज आई हुई हैं यूके की, आप उसको बता भी देते हैं, तो वो आपको अप्लाई कर लेता है। लेकिन होता क्या है, आपका वीज़ा लगता नहीं है। अगर वीज़ा लग भी जाता है तो वो आपकी अप्लाई करता है किसी दूसरे लिंक पे, या वहाँ उसका कोई बंदा होगा, ठीक है, वहाँ से आपकी अप्लाई करेगा आपके डेंटिस्ट के काम पे। लेकिन वो नहीं होगा जो कि वैकेंसीज आई होती हैं, वो आपसे डबल ट्रिपल पैसे जो है वो ले लेता है। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि कौन सी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसीज है,
क्या मेरी जॉब से रिलेटेड है, क्या मैं वहाँ उसी जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ, एक मेन बात हो गई ये। दूसरा, फॉर एग्जांपल आप ले लें, आपने यूरोप के लिए अप्लाई करना है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो आपने लोकल या सीवी मेकर और इनकी सीवी या किसी भी कंप्यूटर शॉप पे, कैफे शॉप पे जाकर तो सीवी जो बनाकर वो आपने सेंड नहीं करनी, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना है यूरोप फॉर्मेट सीवी। वहां पे डिफरेंट जो है आपको सीवीज आ जाएंगे। वो आपको फ्री में नहीं देते वो सीवी, ठीक है। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है $1.5 से $2.5, यही आपको जो है पे करने पड़ते हैं उस सीवी के लिए। वो एक प्रोफेशनल सीवी आपको बनाकर दे देते हैं जब आप अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो वो एक हो गई सीवी आपकी, वो आपको पेड में मिलेगी, ठीक है। उसी में नीचे आपने लिख देना है गूगल सर्च में फिर कि यूरोप फॉर्मेट को कवर लेटर। तो एक कवर लेटर आपको तैयार करके दे देगा जब आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां डाल देंगे। तो वो भी इतना महंगा नहीं होता, $1 से $1.5 उसमें भी लग जाते हैं। टोटल आपका लगेगा $3 से $4। ये आपकी सीवी और कवर लेटर हो गया तैयार। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने हर बार के लिए अप्लाई करनी है तो वही सीवी आपने जो है गूगल से फिर डाउनलोड करनी है। आप उसी उसी को ही एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर आपने अपने जॉब वगैरह और सब लिख लेने हैं, ठीक है। ये होगी दो चीज़ें, सीवी और कवर लेटर। इसमें नीचे आपने अपना पासपोर्ट भी डाल देना है, CNC भी डाल देना है, और आपके जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी डाल देने हैं, और इसको एक PDF फॉर्म में जो कन्वर्ट करके उसी लिंक पे जो है अप्लाई कर लेनी है आपने। जैसे ही आप उस लिंक को खोलते हैं तो आपने नीचे देखा होगा कि जिस कंपनी ने ये आपको जॉब प्रोवाइड करनी है उस कंपनी के ईमेल्स भी होते हैं वहाँ, जीमेल्स भी होते हैं वहाँ, और उस कंपनी के ओनर का नाम भी होता है और उनका नंबर भी होता है। अगर नंबर नहीं होता तो ईमेल लाजमी होता है, ठीक है। तो पहले आपने उसी कंपनी के जो लिंक है उन पे अप्लाई करनी है। फिर आपने नीचे देखना है कि वहाँ डिफरेंट टाइप के जो है ईमेल्स होते हैं। फिर आपने उस डायरेक्टली उस ईमेल पे जाकर अपनी जो है एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि मैं कौन हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, मैंने लिंक कहाँ से लिया है, और ये अब जो आपने जो है फराहम किए हैं मुझे इस जॉब में अप्लाई करनी है, ये मेरी सीवी है और ये मेरा कवर लेटर है और ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। तो इस तरह वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, पर्सनली भी देखेगा और इस लिंक के ज़रिए भी देखेगा। तो इंशाल्लाह वो आपसे रब्ता भी करेगा और आपकी अप्लाई भी होगी। तो ये चंद तरीके हैं जो कि आपने सही तरीके से ये अप्लाई कर लेनी है। फिर जो है आपका इंशाल्लाह वीज़ा भी लगेगा और वो आपको जवाब भी देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, जो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।